में, फिर आपका रेसिपी बाद में बनेगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में बताया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन of water and minerals moves from roots to site of photosynthesis। खाना जहाँ पर बनता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लीव्स एंड ग्रीन पार्ट्स होते हैं। सर एक लीफ में मैक्सिमम कितने स्टोमेटा हो जाएंगे? मिलियंस। सो रूट्स टू साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो पहुंच रहा है पानी। सो इट इज राइजिंग अबव बाय सक्शन पुल। सर तो जैसे ये वाले प्लांट्स हैं, इनका कलर ऐसे कैसे? इस सेंटेंस को कंप्लीट करो माई। It is a rising above of suction pool due to osmotic। बहुत अच्छा। ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। बिल्कुल भूल गई हो क्या सब कुछ। सो ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, लाइए। सो होता क्या है कि जो लीव्स हैं, तो लीव्स के लोअर पार्ट में क्या है? स्टोमेटा है, और इसमें बाकी जो प्लांट है लीव होगी, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसी के थ्रू जाइलम होगा, और फिर क्या होगा, रूट्स होंगे। तो यहाँ पर इससे जब वाटर एवापोरेट हो रहा है तो इट क्रिएट्स ए सक्शन पुल। सो इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटल पोर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इट लीव्स बिहाइंड ए वैक्यूम टू फिल दैट वैक्यूम। वाटर इज सक्ड बाई रूट। जैसे कि हम एक स्ट्रॉ से पेप्सी पीते हैं तो पहले हवा को खींचते हैं, उस हवा को भरने के लिए पेप्सी ऊपर चढ़ती है। तो ऐसे इसने अगर पानी निकाल लिया तो पीछे वैक्यूम हो गया। उस वैक्यूम को भरने के लिए चाहे इसमें पानी में ना डालूं, इट इज डिप्राइविंग ऑफ वाटर, तब भी खींच लेगा। कहेगा हमको वैक्यूम फिल करना कहीं ना कहीं से, जितना भी है पूरा लास्ट बिट ऑफ वाटर तक खींच लेता है। तो इस चीज को कहते हैं सक्शन पुल को भरने के लिए वैक्यूम में इतनी पावर होती है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि वैक्यूम में दो अगर हेमिस्फीयर उनके बीच में वैक्यूम हो और 7 हाथी मिलकर इधर से खींचे, 7 हाथी मिलकर इधर से खींचे, देन ऑल्सो दे कैन नॉट, ये नहीं कर सकते यहाँ पर। यस, ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। अब जरा देखो सर, वो क्या बनाया आपने? हाथी नहीं, वो हेमिस्फीयर। तो है ये मुथूट गोल्ड फाइनेंस है, यहाँ से पैसा लेने पर। सर, हाँ, उस साइड में वो गोल सा और बीच में वो एक। अरे वो दो है। उस साइड में भी हाथी होगा। नो सर, ये हाथियों के बीच में क्या है? वो हेमिस्फीयर, वो हेमिस्फीयर। एक इधर और एक इधर, और इनके बीच में वैक्यूम है। नाउ इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटल पोर, थ्रू स्टोमेटल पोर is called ट्रांसपीरेशन। ये ऑन है, हाँ, ट्रांसपीरेशन। मैंने कर दिया था। बहुत अच्छा बेटा। इट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इट क्रिएट्स सक्शन पुल या वैक्यूम बिहाइंड इट। इट क्रिएट्स सक्शन pull which pulls up the water. बहुत अच्छा। बिहाइंड इट टू फिल दिस वैक्यूम। Roots ठीक है? pull हाँ। water from sand, टू from soil। fill this vacuum, सर ये मिनरल्स भी सॉइल से ही लेते हैं। water and minerals। हाँ, देखिए मिनरल्स में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड ट्रेस न्यूट्रिएंट्स, ये सारे आते हैं। जैसे हम कहते हैं एनपीके का स्मग, ये इसके क्या हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम, ये 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अब जरा देखो आपको समझ हाँ? में आ गया? क्या
मतलब टोटल 19 चाहिए ना प्लांट को, 19 तो प्लांट को मोटे मोटे चाहिए, इसके अलावा ट्रेस न्यूट्रिएंट्स अलग से चाहिए। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ कि 6 क्या चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और फिर 13 कौन से चाहिए, माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और फिर उसके बाद 6 चाहिए ट्रेस न्यूट्रिएंट्स, बहुत छोटी मात्रा में चाहिए। 6 हाँ, से ये 19 तो हुए ही नहीं, हो गए 19, ऊपर नहीं। और बाकी ट्रेस का अलग है। तो इसमें हमने आपको क्या बताया, NPK और कास मग, फिर इसके बाद कॉपर, एफी, जिंक, क्लोरीन, ये सब ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है। तो वो सारे इसमें क्या चाहिए, 13 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और बहुत थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ और भी चाहिए होगा। ये इसमें बोरॉन भी आएगा और कोबाल्ट भी आएगा, ये सब इसमें चाहिए। फिर बाकी 6 ट्रेस न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हर एक न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से पौधों में होने वाले रोग बता देते हैं कि हमारे में किस चीज़ का कमी है, तो मैं वही न्यूट्रिएंट्स उनमें डाल देता हूँ। तो अगर कर्लिंग हो रही है, येलोइंग हो रही है, शेडिंग हो रही है, हर चीज़ से बिल्कुल सब चीज़ बता देती है कि इसमें से। इसमें इनकी मैं देखभाल नहीं करता हूँ, घर में बागवानी करता हूँ, यहाँ पे तो बस पढ़ाने आता हूँ, पानी दे दिया कभी कभी। और नहीं सर, इनका कलर बताओ ना। कर्लिंग मतलब जैसे इसमें कर्लिंग ऑफ लीव हो रही है तो ये जिंक की कमी है, जैसे मुड़ रही ना पत्तियाँ, कर्लिंग नहीं होनी चाहिए, कर्लिंग हो गई, तो इसमें अब जिंक डाला जाए। जिंक का मतलब है मिर्च कूट के डाली जाए, सर कलर या जिंक का हमारे पास सप्लीमेंट है, वहाँ से डाल दें। तो जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, इन सबको डाला जा सकता है। पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा उसका बेसिक नेचर है कि एसिडिक नेचर है, वैसे मेटल के, तो फिर सब हम उसके हिसाब से डाल देते हैं। इसका पीएच वैल्यू क्या चाहिए, पहले इस प्लांट का फोटो खींचो गूगल लेंस से, वो बता देगा कि कौन सा प्लांट है, फिर इसमें कौन सा रोग है, इसका पीएच होना कितना चाहिए, क्या ये एसिडिक मीडियम चाहता है कि बेसिक मीडियम चाहता है, ये सारी चीज़। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। वो एक 7th का लड़का हमारे यहाँ पढ़ने आता है, वो बागवानी के गुर सीख रहा है, ठीक नहीं है, हासिल, तो उसे काफ़ी चीज़ें पता चल रही हैं। कल उससे हमने 12 तरीके के सब्जी के प्लांट्स जर्मिनेट करवाए आपके घर पे। घर पे, ये छत पे हो रहे हैं, तो छत पे बागवानी कर रहे हैं, तो उससे करवाते हैं, उसको सिखाते हैं कि कम से कम माली तो बन सके। नाउ टू फिल दिस वैक्यूम, वाटर एंड मिनरल्स राइजेस अप, फ्रॉम रूट्स टू शूट, ठीक है, राइज अप होगा। तो द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज, पीयूष चौधरी इस चीज को कंप्लीट करो, द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक जो इसके लिए उत्तरदायी हैं वे हैं, वेरी गुड, सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज जाइलम। अब देखो, तो जाइलम जो होगा ना, उसमें कई चीजें होंगी। मान लीजिए हमने इसका एक सेक्शन ले लिया, इसी में से हमने एक सेक्शन लिया कट करके। तो सबसे पहले इसको देखो, अगर मैं इसको कट कर दूं सर इसमें वेस्कुलर तो वेस्कुलर बंडल होगा। हाँ। वेस्कुलर बंडल का मतलब है कि जिससे एजिंग बताई जाती है। एजिंग जो होगी उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर कई तरीके के एनुलर रिंग्स होंगी, वो चारों तरफ होंगे, उससे हमें लेना देना नहीं, लेकिन ये है। तो इसी में नीचे तक ये वेस्कुलर बंडल गए हैं, और ये वास्तव में रूट तक गए होंगे क्या, तो ये वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल्स हैं। अच्छा, वेस्कुलर बंडल में अंदर की ओर जय क्या होता होगा, और फिर कैम्बियम है, और बाहर क्या होता होगा। सर अंदर की ओर जाइलम, हाँ, बाहर की ओर फ्लोएम। ऐसा क्यों होता होगा सर क्योंकि कम इवेपोरेट हो सके फ्लोएम, पानी की बचत के लिए ऐसा होता है। तो अंदर जाइलम होगा, और ये जाइलम अंदर है, पानी अगर बाहर होगा तो धूप पड़ते ही सारा पानी तो सूख जाएगा, तो पानी का काम सबसे अंदर है। जब प्लांट को कट करोगे किसी उसकी डंठल को या उसकी मिड रिब को या पिटियोल को, तो आप देखोगे अंदर में पानी है। अच्छा, तो मैंने इसका एक सेक्शन ले लिया, और इसी का एक छोटा सा सेक्शन लेने पे ये पता चला कि ये जो जाइलम है ये
नॉन न्यूक्लिएटेड हैं, इनको कहते हैं जाइलम वेसल। और रूट से ले करके शूट तक एक ऐसा लगता है जैसे किसी ने पाइप जोड़ दिया हो। इसके बीच में कहीं पर भी ये इनके बीच का जो सेल वॉल है वो सब डीजनरेट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है, वो खुल चुका है और इस तरीके से पूरा एक है और इसमें नॉन न्यूक्लिएटेड है। तो ये एक पहली चीज़ है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं है, ये बिना न्यूक्लियस के है, ठीक है। फिर अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो इसकी देखभाल की जिम्मेदारी जाइलम पैरेन्काइमा की है। किसकी बताओ? तो वो पैरेन्काइमा इसका रख रखाव करती है। ये जाइलम वेसल है, सो जाइलम वेसल। और देखो जाइलम वेसल ऐसे बहुत सारी होंगी, जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारी जाइलम वेसल होंगी, लेकिन इनके बगल में कौन होगा? बोलो। ये पैरेन्काइमा कौन होगा? तो पैरेन्काइमा इस तरीके से होते हैं, इसको देखो, ये लाइव है, जाइलम पैरेन्काइमा वास्तव में सिर्फ यही लाइव है। और इसके बाद क्या होगा? ट्रैकीड्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैकीड्स? क्या इनमें भी पिट्स होते हैं? छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं ट्रैकीड्स में, पिट्स। जाइलम फाइबर। तो ट्रैकीड्स का क्या काम है? सर ये वाटर को, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इट मूव्स वाटर हॉरिजॉन्टली, वो वर्टिकली कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टली कहाँ तक ले जाएंगे? फ्लोएम तक। अब फ्लोएम में फिर जैसा कि माई ने थोड़ी देर पहले कहा था कि ऑस्मोसिस की वजह से शुगर का ट्रांसफर होता है, वो इसी की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ट्रैकीड हो गया। ट्रैकीड लाइव है कि डेड? डेड। जाइलम वेसल डेड। और ये फाइबर डेड। सर इसमें एक ही लाइव होता है। लाइव अभी हमने बता दिया, ठीक है ना। गुड लिसनर इज गुड लर्नर, जैसा कि रक्षित है। इस तरीके से जाइलम पैरेन्काइमा क्या है और ये क्या है? जाइलम फाइबर। वेरी गुड, फाइबर। तो जाइलम फाइबर है, ये इसको मजबूती देता है, कभी भी डंठल को तोड़ो तो टूटती नहीं है, वो उसकी वजह से मतलब कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो दैट इज जाइलम फाइबर है, ठीक है। और जो तुरंत टूट जाए जैसे खीरा, इसका मतलब उसमें फाइबर नहीं है, तो वो तो 90 वो पूरा पैरेन्काइमा का बना हुआ है। हाँ, अब ये जो चीज़ है उसमें फाइब्रस बहुत है। तो ये देखो क्या क्या चीज़ होती है बताइए। जाइलम जो टिश्यू कई तरीके की सेल की मिलके बनी हो और वो मिलकर रिस्पॉन्सिबल हो किसी एक ही काम के लिए, उनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो ये जाइलम टिश्यू किस तरीके की है? एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ओके, सो जाइलम टिश्यू इज मेड ऑफ जाइलम वेसल, जो कि नॉन न्यूक्लिएटेड सिलिंड्रिकल है, डेड ये है। और साथ में जाइलम पैरेन्काइमा लाइव। यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब एक न्यूक्लियस। सर और हर एक में एक ही होता है। इन सब में हमने न्यूक्लियस नहीं बनाया, आप बना लें। और लाइव, ये सबका रख रखाव करती है, खाना लेके घूमती रहती है। अरे गजेंद्र खाना खा लो, बाहर जा रहे हो काम पे, लो खाना तो खा लो। दैट इज सर ये तो पानी देती है ना। ट्रैकीड्स। दही का तिलक लगा के भेज देंगे तुमको, जाओ जीत क्या। दैट इज ट्रैकीड्स। और ये भी ट्रैकीड्स भी डेड है। डेड स्पिंडल टाइप, स्पिंडल जानते हो? हाँ। ठीक है। स्पिंडल का मतलब है ये चकली जानते हो, जिसमें धागा लपेटा रहता है। सर ये तो पता है, ये कुछ ऐसे धागा नहीं बनता है। हाँ सर। तो ये स्पिंडल का मतलब है ये दोनों तरफ नुकीले, टैपर्ड एट बोथ एंड्स। और साथ में जाइलम फाइबर, ये भी डेड होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली डेड सेल्स
टू गिव इट ए मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जिसे बड़ा काम करना, पानी को ऊपर पहुंचाना, जो कि बहुत एक बड़ा जिम्मेदारी है। सो इट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली डेड टिश्यू, डेड, ठीक है, सेल्स टू प्रोवाइड इट। नहीं तो जरा सा गड़बड़ी हो तो पानी बीच में कट हो जाए तो क्या तुम्हारी टंकी में चढ़ेगा? नहीं कटेगा। तो प्रोवाइड इट मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अगर मान लो बीच में कहीं कट हो गया ईसो मतलब स्टमक और ईसोफेगस में, तो क्या तुम्हें कभी वोमिटिंग आएगी? नहीं आएगी सर। फिर तो उसके लिए मैकेनिकल अंदर जाएगा, आना भी अंदर नहीं जाएगा। तो इट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब आगे की बात है, इट इज टोटली फिजिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? Physical. एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एटीपी फॉर द वाटर मूवमेंट। क्योंकि ये dead है क्योंकि इसलिए- हाँ, अभी आपको थोड़ी देर पूछा जाएगा ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन के बीच क्या अंतर है, Difference. जो कि रक्षित ने सबसे पहले आते ही पूछा था। तो हम लोग इन्हीं के प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। सो इट इज टोटली कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एटीपी। सर इसमें सर, डेड सेल्स होते हैं, physical इसलिए इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। हाँ, इसलिए लिखा है क्योंकि अभी जब कंपेयर करेंगे ना, वो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है जो कि आने वाला है। अब यहाँ पर आपको पेरेंट टाइम में दिखा दिया गया, यस सर। और ये देखो ये टैपर्ड क्या दिखा दिए गए, सर ये Tracheids. ट्रैकिड, ट्रैकिड्स है। इसमें इसमें पानी ये रख लेता है, हाँ, और सर। कभी इसलिए कहेगा जाइलम कहेगा देखो रूट पानी नहीं भेजा करा, सर, नहीं ये भेजा, लो हम से- तुम्हें देते हैं, पहुंचाओ। सर इन होल से ही पानी फोइलम में जाता है। फ्लोएम में जाता है, कई बार ये इसको भी सप्लाई कर देता है रिवर्स में, एक रिजर्वॉयर की तरह भी कार्य कर रहा है। और इसके अलावा इनमें क्या है? फाइबर, फाइबर भी है। फाइबर। तो इस तरीके से आप फिगर बना सकते सर, हैं ना। अब जरा देखें, हाँ? बोलो, बोलो। पिट्स का मतलब है गड्ढे, छोटे छोटे जो छेद होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्मॉल होल्स। हाँ, जैसे गमले में नीचे पिट्स होते हैं, तो उसी तरीके से। ये तो हो गई जाइलम की बात। अब दूसरी बात होती है फूड ट्रांसपोर्ट, दैट इज फूड सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या ग्लूकोज from leaf to all parts of the of food। सर मैं बोलूँ इसकी प्रॉपर हाँ। डेफिनेशन, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ soluble products of photosynthesis from leaves to other parts of plant is termed as transportation। ये सही बताया, यही चीज हमें चाहिए, the ट्रांसपोर्टेशन ऑफ process फूड। of हम भी यही सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ soluble products of photosynthesis Soluble from leaves to other parts प्रोडक्ट्स the process of solute photosynthesis from leaves to other parts of plants is सिंथेसिस, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितना गजेंद्र ने हमसे नहीं सीखा है उतना हमने इस साल में गजेंद्र से सीखा। फ्रॉम आपको देनी चाहिए। लीव्स टू, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव स्टूडेंट है। सो लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट is is termed termed as as translocation। ट्रांसलोकेशन। अब जरा देखो, ट्रांसलोकेशन, फूड ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फूड takes place through सर जो ये फ्लोएम है सर, ये प्लांट हार्मोन भी और अमीनो एसिड भी ट्रांसपोर्ट करता है। complex permanent tissue।
इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या चीज है? 3 लाइव होते हैं, 1 डेड सर, होता है। CFTU, सर फाइबर कंपेनियन सेल्स और एक और होता है सर पैरेंकाइमा फ्लोएम नहीं कंपेनियन सर हाँ, जी बता रहे हैं। पैरेंकाइमा। CFTU सर जाइलम फाइबर सिर्फ डेड होता है, बाकी सर कौन लाइव होता है? जाइलम नहीं फाइबर का फ्लोएम सर, फाइबर फ्लोएम एंड फ्लोएम फाइबर। ठीक है, इतनी बात हो गई। फर्स्ट 3 आर लाइव एंड द लास्ट वन इज डेड। फर्स्ट 3 आर लाइव एंड लास्ट वन इज डेड रिस्पेक्टिवली। लास्ट वन इज डेड। यथा कौमारम यौवनम जरा, ठीक है, और तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार से बालकपन, युवावस्था और बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार से मृत्यु भी आती है। और इसमें धीर पुरुष इसमें शोक नहीं किया सर करता। हमें बुद्धा जी हाँ सर, समझा। सर्वनेट बना रहे हाँ उसमें बुद्धा जी समझा। फर्स्ट देयर आर फर्स्ट 3 क्या है? लाइव और लास्ट वन। अब जरा देखो कि जैसे एक हम उठाकर देखेंगे पीस, तो इसमें हमको मिल जाएगा सीव ट्यूब, और सीव ट्यूब में छन्नी होंगी। हाँ उसे क्या कहेंगे? जो डिफरेंट सेल्स है वे कनेक्टेड है, उसमें डिफरेंट सेल डिजनरेटेड है। उन्होंने बीच में अपने आप को डिसॉल्व कर लिया था सेल वाल। डिजनरेट का मतलब मृत्यु, जनरेट का मतलब जन्म, सर इन्हें और डिजनरेट का पोस्ट मतलब मृत्यु। तो इनके बीच का जो सेल वॉल था वो डिसॉल्व हो गया था कि पानी ऊपर पहुंचाया जा सके। इन्होंने पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी खोई नहीं है। उन्होंने कहा हम अपनी पहचान बनाए रखेंगे, हाँ छेद किए देते हैं जिससे कि सर, ये यहाँ से पोस्ट- वहाँ तक सामान आर पार जा सके। तो अब ये सीव प्लेट है, इसको क्या कहेंगे? सीव प्लेट है, ठीक है। और ये क्या है फिर? सर ये वाला सर ये सीव ट्यूब। सीव ट्यूब। सीव को क्या कहते हैं? सर सीव को चाय की छन्नी सीव कहलाते हैं कि नहीं? सो अब ये देखो सीव प्लेट, सीव ट्यूब हो गया। इसके बगल में ये एक क्या है? पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा है, पैरें- और एक कंपेनियन सेल भी है, वो लगभग इसी तरीके से है। हाँ। तो वो भी है कंपेनियन सेल। और फिर बाकी क्या है? सर ये सब फ्लोएम फाइबर। फाइबर। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये देखो, और इसी में भी ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज स्टीव प्लेट। अब यहाँ तक बात हो गई। तो अगर लीव से जब खाना आएगा तो द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स is a chemical process and it requires Energy. ATP. It is due to differential osmotic pressure between two cells. सिर्फ इतना ही रिपीट करो। देखते हैं, बस ये देखना है कि कितना पकड़ते हो, ये सब छोड़ ही देते हो। चलो बोलो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये देखो अब आगे करते हैं बात। तो द मूवमेंट ऑफ फूड, तो हम इनसे इसलिए पूछते हैं क्योंकि इनकी मुस्कुराहट छलक जाती है, और फिर एक उभरा हुआ दांत जब देखता है तो ये काफी सुंदर लगता है इससे। हाँ, तो वो इनकी सुंदरता को और बढ़ा रहा है, हल्का सा उठा रहा है। यस। सो मूवमेंट ऑफ क्या बताया, बताओ? मूवमेंट ऑफ डिसॉल्वेबल फूड। देखो वो इधर उधर सर ढक्कन कह रहा हूँ नीचे पड़ा होने दो, ढक्कन ही तो है। हम लोग बोलते नहीं कि जो यूजलेस है कि ढक्कन हो क्या। लोग कितने ढक्कन में चाहिए, छोड़ो क्लास को खराब कर रहे बेकार में ढक्कन के चक्कर। जाओ पीछे बैठ जाओ, पीछे हम दे देंगे तुमको बहुत ढक्कन। चलो 9th में तो हमारे यहाँ बहुत ढक्कन है, आओ चलो। सो मूवमेंट ऑफ, चलो बाद में ले लेना। मूवमेंट ऑफ डिसॉल्व्ड फूड
is a complex process. ठीक है, Chemical. movement of dissolved food from, ठीक है, one cell to other is due to Osmotic pressure. डिफरेंशियल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी उनके ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस है ना, डिफरेंशियल ऑस्मोटिक प्रेशर। It is multi-directional. ये आपका पहले से कंप्लीट बहुत अच्छा। सो डिफरेंशियल ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज मल्टी डायरेक्शनल, पानी का चढ़ना यूनिडायरेक्शनल Yes, था, sir. और जबकि ये मल्टी-डायरेक्शनल है। सर वो रूट टू शूट है, जाइलम और ये वाला इधर उधर जाता है। इट रिक्वायर्स, पहली बात तो ये ATP. केमिकल प्रोसेस है, It requires ATP. अमाउंट ऑफ एटीपी, So it is a chemical process. so it is A chemical process. a chemical process। Sir, differential मतलब? डिफरेंस मतलब उनके बीच में ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस है। जैसे ये सर, देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बनता है? बता रहा हूँ कि मान लीजिए लीव ने खाना बनाया, तो लीव ने खाना बनाया, यहाँ जाइलम था, और जाइलम से क्या H2O ऊपर जा रहा था, Yes, sir. और उसके बीच में ट्रैकिड्स थे। Yes, sir. तो ट्रैकिड्स ने क्या किया, ये जो सीव ट्यूब है, तो सीव ट्यूब में और बाकी आसपास कंपेनियन सेल भी हैं, Yes, तो sir. इसने वाटर इसमें दे दिया। हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूकोज था। ग्लूकोज हाँ। होने की वजह से क्या हुआ, सर, पानी आ गया। हाँ। आप यही देख लो कि कभी भी अगर किशमिश के अंदर ग्लूकोज है, रेजिन के अंदर, तो वो फूट पानी जाएगी। बाहर से अंदर आएगा कि अंदर से बाहर? बाहर से अंदर धीरे आएगा। धीरे ये फूल नहीं ये जाएगी, स्वेल हो जाएगी। तो ये जो रेजिन है वो अंगूर बन जाएगी। और अगर अंगूर को हनी में डालेंगे तो श्रिंक हाँ, हो जाएगा। रेजिन है वो ग्रेप बन जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ से जब इसमें पानी गया, इसमें ग्लूकोज था तो पानी भर गया। कुछ ना करो, कच्चे आलू में बीच में चीनी डाल दो, पानी अपने आप भर जाएगा। कच्चे आलू में हाँ, कच्चे आलू में स्कूपिंग करो Okay. और थोड़ा सा चीनी डाल दो, पानी भर जाएगा। ये 9th में किया है ना प्रैक्टिकल। थोड़ा सा क्या डालो? 4 आलू नहीं देखे हैं सेकंड चैप्टर, वो इस वाले टिश्यू चैप्टर में। सर बीच तो फिर में क्या- सीबीएसई नहीं पढ़ा, आप दूसरे से पढ़ रहे थे। अब यहाँ तक समझ आया कि कच्चे आलू में चीनी डाल दिया, अब पानी में रख दिया, तो बोलो पानी इसमें अगर चीनी डाल दिया तो पानी चढ़ जाएगा कि नहीं? हाँ, सर। क्योंकि यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन कम है और बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो ये इसमें चला जाएगा। वही अगर उबले आलू में किया जाए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें सेल डेड हो चुकी है। हाँ। तो उसी तरीके से जब इसमें ग्लूकोज था तो पानी आया, तो क्या ये सॉलन हो गई? और सॉलन हो गई तो क्या इसने अपने आसपास की पैरेंकाइमा पर प्रेशर नहीं डाला? हाँ, सर। तो जब इसने प्रेशर डाला तो देयर इज ए रिवर्स प्रेशर फ्रॉम पैरेंकाइमा। कह रहे हमें कहाँ दबा रहे, तुम खुद ही दबो। फिर ये पिचकेगी। तो इसने जब पिचका तो बगल वाले को फुला दिया, Yes, sir. नीचे वाले को भी फुला दिया, क्या स्ट्रेंथ है और ऊपर वाले को Yes, दिस इज ट्रांसलोकेशन। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, sir. ना अब जरा देखें, तो आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट Between transpiration and ट्रांसलोकेशन। तो 7 डिफरेंस बनते हैं, आप लिख लीजिएगा, हाँ सर। ठीक है? लिख दोगे ना? Yes, हाँ। sir. या डिफरेंशिएट बिटवीन, ये भी कहा जा सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये 3 तरीके के डिफरेंस आते हैं, तीनों 3 नंबर के हैं। सर डिफरेंस बिटवीन एक सर, सब में ऐसे ही same ही सबका पढ़ा। लगभग मिला जुला के इतना, एक मल्टी डायरेक्शनल है, एक यूनी डायरेक्शनल है। एक में ATP रिक्वायर होती है, एक में ATP नहीं। हाँ, एक एक फिजिकल सब- प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस, एक में 3 डेड, एक में 3 लाइव। Now, next point is artificial kidney. So, if जो हमारा नेफ्रॉन है, द फिल्टरिंग बेसिक फिल्टरिंग यूनिट नेफ्रॉन डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, देन यूरिन इज नॉट मेड। हमारी बॉडी में अगर यूरिन बनेगा भी, देन इट डज नॉट फिल्टर द वेस्ट। नेफ्रॉन का क्या काम है बताओ किडनी में?
तो यूरिन जैसे कि हमारे ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये देखो जो आर्टिफिशियल किडनी है तो एक ये है और साथ ही साथ ये दो चीजें हैं। यस सर। और किडनी एक पेयर वाली है जो हमारे रीनल रीजन में होती है और इधर भी होती है। यस सर। ऐसे। अब बताओ गजेंद्र, इनमें ब्लड इस लाल वाली से जाएगा कि नीली वाली से? सर दोनों से जाएगा। ये ठीक है। तो द ब्लड मूव्स फ्रॉम रीनल आर्टरी टू किडनी। तो सबसे पहले किससे जाएगा? रीनल आर्टरी से कहाँ गया? किडनी। क्योंकि सर इसी एक से जाएगा एक से आएगा। ये बिल्कुल ठीक कह रही, क्योंकि इसी में प्रेशर है। माही ने कहा आर्टरी में प्रेशर होता है, वेन में कहाँ प्रेशर होता है, तो वेन से कैसे चला जाएगा? और जब भी चीज तुम चाय की छन्नी, मैंने देखा है नीचे वो चाय देता है तो दबा दबा करके ऊपर से तब चाय निकलती। तो इस है ऐसा देखा, आप एक 10 रुपए खर्च करो आपको पता चल जाएगा। 10 रुपए की बात है। अच्छा सर कल आप पी रहे थे तो ना हाँ चाय? वो उसमें से वही करेगा, हम क्यों करेंगे? हम पैसा दे रहे हैं। ये देखो कितनी जानकारी, हर 3 सेंटेंस एक साथ बोल पाते हैं। ज्ञान है, व्यक्ति का ज्ञान है नहीं? ये देखो, और यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? अब आगे की बात देखो कि इसमें से इसका नाम बताओ बेटा। सर रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी, ये जो रीजन है ये रीनल रीजन है, यस सर। ठीक है? तो और ये क्या है? रीनल वेन। रीनल वेन। सही से अब इससे ब्लड आ गया, लेकिन इसके अंदर ये सब चीजें क्या है प्राची? सर ये मेडुला। मेडुला उसके अंदर। सर उसके अंदर बाउंड्री पे कॉर्टेक्स ऐसा कुछ है। ये है तो मेड्यूला और ये कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। ऐसे करके वहाँ बहुत सारे मेड्यूला बने हैं। करीब करीब कितने मेड्यूला बने हैं? सर 10 तो कम से कम। बताओ तो सही, ऐसे क्या? 10 दिख रहे हैं? हाँ सर, सर 10 तो है ना? जो 3 इन लोग हम 10 पे वो कलर भी सर, नौ है। है। 10 सर, नौ है। सर हमारी 10th बात की नहीं? सर 10th वाले पे कलर। अरे 10 यहाँ पे। चल, तो इस तरीके से अब यहाँ तक तुम्हें पता चल गया? सर मैं सही नहीं। हमें कौन सा? एक कलर। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैं एक ही रहता, क्या बोलूं? मैं ही नहीं। ये देखो यहाँ ब्लड गया। ईच मेड्यूला कंटेन्स मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। इस सभी मेड्यूला में क्या होगा? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होंगे और इसी में ब्लड जाएगा। देख लो, तो इसी में ये जो ब्लड गया तो क्या इसी में चला जाएगा? हाँ और सब में जाएगा। ये ब्लड जा रहा है, सर ये ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड है और अंडर प्रेशर है। बट सर ये इम्प्योर भी तो है। समझ आया कि नहीं? तो अब क्या आर्टरी से आ रहा है? अभी अभी आया है आर्टरी से। ऑक्सीजनेटेड भी है, सब कुछ है, Pure लेकिन इम्प्योर तो क्या है कि किडनी का प्रोसेस अलग है। इम्प्योर तो है क्योंकि किडनी में इसकी फिल्टरिंग होगी। ईच मेड्यूला कंटेन्स मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। मिलियंस ऑफ which are filtering units of नेफ्रॉन्स विच आर, वैसे हर एक किडनी में 1.8 मिलियन नेफ्रॉन्स। एक किडनी में। अभी आपने लिखा एक मेड्यूला में मिलियन होते हैं, अभी कह रहे हो एक किडनी में 1.8 मिलियन मिलियन। जैसे बोला जाता है, एक किडनी में 1.8 मिलियन नेफ्रॉन होते एक किडनी या एक नेफ्रॉन मेड्यूला। हैं एक मेड्यूला में, और फिर टोटल मिला के 18 मिलियन है। 18 मिलियन है हाँ हाँ उसमें दिया। 10 से इंटू हो तो जाता है इट ना। इज विच आर, देखो विच आर बेसिक। सर गूगल पे एक बार सर देखो। किडनी में अरे बचपन दूसरा फोन से नहीं डाले, तुम देख लेते। फिल्टरिंग यूनिट, अरे हम अंधेरे में रखते ही नहीं है। आज इसलिए अंधेरे में रख रहे हैं क्योंकि दूसरा फोन नहीं है। अंधेरे। आपको अंधेरे में हम क्यों रख रहे हैं?
सो विच आर बेसिक फिल्टरिंग यूनिट। अब जरा देखो, ये जो मेड्यूला है, ये मेड्यूला है, हाँ, तो मेड्यूला के अंदर जरा देखो क्या होगा। सर मेड्यूला ऑब्लंगाटा में। हाँ, ये देखो पूरा नाम जानते हैं, बहुत बड़ी बात है। होशियार है सर। मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ऑब्लंग वो भी जान रहे हैं, देखो होशियार है। तो ठीक है। मेड्यूला, ऑब्लंगाटा। अब देखो गए आपके बात करते। यहाँ से तो मैंने नहीं किया इस बार। मैंने भी नहीं किया। अच्छा हो गया तुम ही करती हो। यहाँ पर सर देखो क्या करती है? सर बोनी कर दी। इन्होंने उसका पाया निकाल दिया। ओ सर हमने सर नहीं वो किया। यूरेटर। अरे ये देखो, बोवेंस कैप्सूल। अब ऐसा मैं एक बना रहा हूँ लेकिन एक नहीं होगी, बहुत सारे ऐसे इसमें मिलियंस सर होंगी। 1.8 मिलियन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से ये ब्लड आया, हाँ। तो ब्लड की कैपिलरी से आया, लेकिन आगे चलकर ये यहाँ पर ये ग्लोमेरुल, बहुत सारे इसमें पोर्स होंगे छन्नी, और छन्नी, और फिर ये फिर से एक साथ हो जाएगी, फिर लूपो। ठीक है। और लेकिन यहाँ पर ये चीज मुड़ जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। सर वो फिल्टर कर। हेनले। छन्नी का नाम आ रही है। अब ये इसका नाम क्या है? बोवेंस कैप्सूल। बोवेंस कैप्सूल। और ये क्या है? ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुलस। रेगुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है? यही होता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले फिर आगे चल के बहुत सिकुड़ेगा। और सर एक डीसीटी होता है, एक ये लोग पीसीटी। पूरा जानती है, डॉक्टरी कर रखी है। अब ये देखो, यहाँ से जब ये वापस आया, तो वापस आने के बाद इसमें से सब कुछ फिल्टर हो गया। फिल्टर क्या क्या हुआ होता है? सर मैं बताऊं सर, सॉल्ट, salt, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और एक्सेस वाटर और नाइट्रोजन। सब कुछ हो जाएगा। सो अब ये देखो बेसिक फिल्टरिंग यूनिट। व्हेन ब्लड मूव्स टू नेफ्रॉन, किसमें मूव करता है बताओ? व्हेन डर्टी ब्लड या व्हेन सर आप तो बोले थे डायरेक्ट किडनी वो हार्ट से आ रहा है। सर ये लीवर से आता है ना? डर्टी ब्लड है लेकिन ऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि छन्ने का कार्य अलग हो रहा है। तो सर ये डर्टी कहाँ से हुआ? डर्टी ऑक्सीजन होने से डर्टी नहीं, इसमें पोटेशियम उपस्थित है, यूरिया उपस्थित है, उस वजह से डर्टी है। ऑक्सीजन, यूरिया तो किडनी में आता है। यूरिया इसने जो लीवर है उसने इसको तोड़ दिया है, और किडनी से कह दिया बस तुम छान देना। ये नहीं है कि किडनी तोड़ रही है। यूरिया बनाया किसने? लिवर। क्योंकि वो टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करता है। लीवर ही 42 फंक्शन करता है, उसमें से एक ये भी है। तो अब ये विच व्हेन डर्टी ब्लड किसमें इंटर किया? सर ये किडनी बड़ी होती है? किडनी एक चम्मच में आ जाए। नहीं मैं बोलूँ बचपन से लेकर ऐसा कुछ इसका साइज बढ़ता है। थोड़ा बहुत बढ़ा होगा। व्हेन डर्टी ब्लड इंटर्स, किसमें करता इंटर करता है? इन बोवेंस कैप्सूल। बोवेंस चम्मच जितने में इतना सारा 4.5 लीटर कैसे करेंगे? बोवेंस, देख लो वो बहुत सही बात कर रहे हैं। दिन में 1.2 लीटर से 2 लीटर तक यूरिन बनता है, वही तो सर, और इतने इसके छोटे अलावा कैसे बनती है? 200 लीटर तक या 180 लीटर तक ये ब्लड को प्योरीफाई कर छानती है। और तो उसमें बहुत फास्ट प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस है। तुमको ये भी मालूम होना चाहिए 900 लीटर, हमारे- यानी तुम्हारे छत के ऊपर जितनी पानी की बड़ी टंकी है उतना हार्ट पंप करता करता है। है। ये तो पता है। और ये 200 लीटर, एक जो गुरुद्वारे के सामने जिसमें वो शरबत बांटा जाता है उतने बड़े को ये फिल्टर करती है, और उसमें से 2 लीटर यूरिन निकाल देती है। तो सर हम तो इतना यूरिन करते भी नहीं हो है। जाता है। When dirty blood enters in Bowman's capsule, dirty blood इसमें गया तो क्या होता है? Then ग्लूकोज, सबसे पहले क्या होगा? देन ग्लूकोज, ठंडा, एक्सेस वाटर, जो भी सॉल्ट होगा, सॉल्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट में यूरिया आएगा, यस सर। वेस्ट, ये सभी फिल्टर हो जाएगा। वाटर भी, एक्सेस वाटर। हाँ, और फिल्टर्ड सर अमोनियम साइनेट क्या होता है? अमोनियम साइनेट, दैट इज NH4CNO, और इसको होलट ने किसमें बदल दिया था? सर यूरिया। NH2CONH2, और इन्होंने सर वाइटल फोर्स थ्योरी को बर्जीलियस, जिन्होंने ये सब सिंबल्स बनाए, बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी का खंडन किया। हाँ समझ में आया कि नहीं?
अब आगे की बात समझ में आ गई? यस सर। ये दो सेंटेंस बोल सकते हो जो इन्होंने बोला गजेंद्र ने। कौन? रक्षित, वो रक्स। ये मूड में नहीं लग रहे हैं इस साल पास करने। अब देखो फिल्टर्ड आउट, यहाँ तक समझ में आ गई बात की नहीं? नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज फिल्टर्ड आउट। अब ये जो चीज बाहर निकली है वो क्या होगी? क्या इसी के ऊपर फिर से रैप होगी? हाँ और रैप होने के बाद क्या होगी बताइए? सर ये सॉल्ट को हाँ। वाटर नहीं सर ये एक साइड वेन आती है, एक साइड आर्टरी आती है। अब ये तो धीरे धीरे क्या होगा? आधे में- टीचर भी इसके ऊपर रैप करेगी। सर ऐसे नहीं होता। किसी सर, भी ऐसे तरीके थोड़ी से ना बना होता है सर, सकते एक हो। साइड वेन होती है, एक साइड हाँ, आर्टरी। वही है वो तो आप- रैप है, वो जाल बना उस तरफ देगी। से देख लो आप फिर- अपने बुक में। तो इससे क्या होगा? ये यहाँ तक है, आप एक बार बुक खोलोगे तो पता चल जाएगा। सर अब यही चीज से फिर बाद में क्या हो जाएगी? जब इसको ये बाहर- कहेंगे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, क्या होगा इसमें? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करके और फिर ये बाहर निकल जाएगी। यहाँ से ये सब ब्लू वाले हैं तो इसमें से ऑक्सीजन ले ली। कितनी कह रही आ गए हो छनवाने के लिए तो कम से कम ऑक्सीजन तो देते जाओ। तो वो उसने छनवाया तो उसने कहा ठीक है ऑक्सीजन ले लो, हम तो जा ही रहे हैं हार्ट पे और तुमने हमारा छान दिया तो हम ऑक्सीजन ले जा क्या करेंगे? हमें तो वेन्स के थ्रू जाना है तो ऑक्सीजन ले लो। तो कोई भी काम तभी करेगा जब उसे ऑक्सीजन दी जाएगी। इतना बड़ा काम करे तो यहाँ पर ये निकल गई। अच्छा ये जो चीज है लूप ऑफ हेनले में इसके पास ये पीसी अब आप सर, ये देखिए part of कि nephron। अब कई अलग अलग चीजें हैं। ये जो चीज आ रही है सर ये वाली कहाँ वाली- जाएगी बताओ? सर ये सीधा जाएगी यूरेटर में। ये यूरेटर में जाएगी। क्या ऐसा आपके इसमें बना हुआ है जो भी हाँ, मैंने सर। बोर्ड दिया है? हाँ। ये यूरेटर है। तो इसमें से जो छन के और यहाँ ये रीअब्सॉर्ब कर लिया और रीअब्सॉर्ब करने के बाद ये कहाँ जाएगी? ब्लू वाली सर ये वाली है सीधी उस अरे रीनल वेन में। रीनल वेन में चली गई। और जो इसमें नॉट एब्सॉर्ब हुआ उसे क्या कहेंगे? सर उससे यूरिन। और ये यूरेटर से ये कहाँ चली जाएगी? यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर में चली जाएगी, वहाँ इकट्ठा हो जाएगी और इसे दूसरी तरफ से भी आएगी और फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगी। सो इसमें से फिल्टर्ड आउट हो गया नाइट्रोजीनियस वेस्ट। देन ग्लूकोज एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड। देन फिर क्या होगा? ये यहाँ से सब कुछ दे देगी। तुमको मालूम है जो उन्होंने पूछा आर्टिफिशियल किडनी में उसमें सब चीज निकल तो जाती है लेकिन जब वो वापस आता है वो डायलिसिस के बाद तो ऐसा थका हारा पर्सन आता है लगता वो क्योंकि वहाँ सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन है ही नहीं। वो अपनी सारी अंतिम ग्लूकोज गंवा के आता है 4.5 घंटे के इस प्रोसेस में। सर ये जो रीअब्सॉर्प्शन ही नहीं है वहाँ। सर उसको जल्दी से जूस पिलाया जाता है फिर कुछ किया जाता सर ये है। जो रेड कलर का आता है उसे आर्टरी बोलते हैं। हैं? उसे क्या बोलते हैं? कौन सा? रीनल आर्टरी से ब्लड गया इसी को और बोलते हैं। जो गया है वो आर्टरी ये प्रेशर से जाना पड़ेगा ना। ये आर्टरी है बाहर वाला रीनल आर्टरी। हाँ यही है रीनल आर्टरी जो यहाँ तक आर्टरी है और फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरी से डिवाइड हो जाता है। कैपिलरी के बाद फिर ये वेन हो गया। ठीक है ना? कैपिलरी पे ही तो आर्टरी और वेन डिवाइड होती है। अच्छा अब क्या होगा? देन सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एंड वाटर एंड सम सॉल्ट, कुछ सॉल्ट भी लिए जाएंगे। इज टेकिंग प्लेस कहाँ पर होगा? एट लूप ऑफ हेनले। बोलो ऑफ हेनले। हेनले। Now Rakshit, whatever is not absorbed by renal vein is called हाँ whatever। आप जो बोले हम वही Sir, लिखें। whatever is not reabsorbed is called सर यूरिन तो होता है सर, यूरिन तो बोल रहा था। तो फिर हमने हाँ बोला ना। Whatever is not absorbed, whatever is not absorbed, is called urine. ठीक है? By लूप ऑफ हेनले। blood vessels। जब ना पता चले कि ब्लड कैपिलरी है कि वेन है कि क्या तो ब्लड वेसल निकलो क्योंकि वेसल में तो सब कुछ आ जाता है। तो इस कॉल्ड यूरिन। इट इज लाइट येलो कलर्ड।
ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट एसिडिक लिक्विड। वैसे एसिडिक होता है। तो मतलब यूरिन का पीएच 6 होता है, 5.5 to 6। सो इट इज लाइट येलो कलर्ड। सर जलता है। देख लो, ये जानते हैं, कलर्ड लाइट येलो कलर्ड एसिडिक लिक्विड होता है, ठीक है, विच कंटेन्स यूरिया, विच कंटेन्स यूरिया। इट इज रूटेड थ्रू यूरेटर टू गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। It is routed through ureter it is routed through ureter to urinary bladder। It is a strong muscular bag। और जब ब्रेन कमांड देती है बैग ना सर। हाँ, सर फिर गॉल ठीक है। When it is full of urine, then pressure is exerted on On the walls of walls. it। When एंड ब्रेन गिव्स When कमांड it is टू full इट of- टू full of एंड सेंड्स Urine. अ कमांड Then फिर ये यूरेथ्रा में चला जाता है। pressure is exerted on its wall, एंड सिग्नल गोज टू ब्रेन this signal goes to brain। एंड ब्रेन गिव्स कमांड टू यूरेथ्रा। urethra ने sphincter muscle, this signal सर यहाँ पर भी स्फिंक्टर मसल होता है। हाँ, नहीं goes होगा to तो नहीं तो पूरे दिन brain, this signal goes to brain, ठीक है, and brain gives command। इसीलिए तो हम लोग यूरिन रोक पाते हैं। ब्रेन, नहीं तो ऐसा कुत्ते देखो जहाँ भी सूसू करते चले जा रहे हैं रास्ते में, चलते जा रहे हैं। हम लोग जेंटलमैन हैं। सो ब्रेन गिव्स कमांड टू ब्रेन गिव्स कमांड, मतलब आप समझिए 50 रुपए फाइन है बॉम्बे में से चलते चलते शूशू करने। कौन सर? सर कुत्तों के लिए। बॉम्बे में वॉशरूम लगा है, इनके पीछे करते हैं लोग। लोग करते हैं, यहाँ कोई फाइन नहीं। सर यहाँ पर वॉशरूम लगा लेकिन ये सामने वाली दीवार का लिखा। क्या कर सकते हैं? गिव्स कमांड एंड ब्रेन गिव्स कमांड टू स्फिंक्टर मसल। इसको और यही यूरिया हमारे प्लांट्स में डाली जाती है। वो समझो कितनी नुकसानदायक है, कहते हैं यूरिया वाला खाना। मसल, स्फिंक्टर मसल। सर आप क्या जानते हो? सर आप क्या हम लोग तो घर में प्लांटेशन करते हैं, हमने टॉयलेट नहीं बना रखी। सो स्फिंक्टर मसल टू रिलीज यूरिन। थोड़ा लेट समझाया। नहीं समझना क्या, इफ नेफ्रॉन, इफ हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, इतने सालों से रोक के अब आर्टिफिशियल किडनी क्या है? इफ अवर किडनी गेट kidney get damaged, then artificial kidney is does not function properly, then it cannot remove nitrogenous waste and potassium from it. Then सर दोनों खराब होते हैं कि एक भी खराब हो तो आर्टिफिशियल? जब हमारी दोनों किडनी का 90% खराब हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि हमारी किडनी खराब हो और सर गई। ये खराब तब हमारी कैसे? बॉडी सॉलन हो जाएगी, जहाँ दबाओगे वहाँ दबा रह जाएगा 2 दिन। सर किडनी खराब हो गई। सर किडनी खराब कैसे होती है? जैसे दबाओ तो दबा रह जाएगा, तुमने वहाँ दबाया तुम्हारा गड्ढा पड़ जाएगा। So it can, ठीक है, not तो उसका मतलब क्या होता है? किडनी में स्टोन होता है।
किडनी में स्टोन है, ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है हमारे पास पथरी। रखा सर हुआ। आपको भी हो गया था ना? सर आपको हुआ है किडनी में स्टोन? हुआ फिर यूरिन के यूरेथ्रा के रास्ते से इतना मोटा पत्थर निकला। उसने जब इंजेक्शन दिया ना, फिर आधे घंटे तक मतलब 10 मिनट तक यूरिन ही होती रही, सर क्योंकि पूरा दिन फिर नहीं हो रही थी। लोगों ने कहा बियर पियो, तो फिर हमने बियर पी तो और हालत खराब हो गई, क्योंकि यूरिन नहीं हो रही और बियर लोगों ने पिला दी, तो पसीने पसीने हो गए। फिर एक ले गए, तो उन्होंने जो इंजेक्शन लगाया ना, वो यहाँ नहीं लगाया किसी नर्व में, हड्डी में गाड़ के लगाया। खूब तेजी से 2 लोगों ने लगाया। हम लोगों कि क्या कर रही है, नाड़ी है क्या, ये हड्डी में लगा रहा है। सर तुम फिर उसने कहा कि और पसीना होगा, बोला अब आपका तो वहाँ फंस गया है पत्थर, अब काटना पड़ेगा। हमने कहा कैसे बातें कर रहा है? तो हम तो और चिंता में पड़ गए। फिर लेकिन उसने जो इंजेक्शन लगाया था ना, उससे फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, आपको जो करना हो, अभी मैं जाता हूँ और वॉशरूम हो, कहता हूँ। ये करीब 35 साल की बात, समझ आ गई बात। लेकिन फिर उन लोगों ने क्या किया, वो डायलेट कर देता है वेसल को, नर्स को क्या कर देता है, डायलेट कर देता है। नहीं तो उसके पहले इतना दर्द होता है पथरी में कि हम जमीन में ही लौटते हैं। और बहुत क्लासेस भी हमें लैब्स करनी पड़ती थी, क्योंकि दर्द होता रहता था, पढ़ाते रहते। सब पथरी क्या होता है? पथरी का मतलब है कि अगर आप ज्यादा टमाटर खा रहे हो या कच्चे टमाटर खा रहे हो, तो ऑक्सैलिक एसिड किडनी में जमा होगा। बट सर टमाटर के बीज अच्छे होते हैं? हैं, बीज अच्छे। हाँ? चबा चबा के खाना सर चाहिए। ऐसे भी अगर बच्चे उबाल के ऊपर- छान के खाते हैं। सर जो ऊपर का छिलका So होता है, it उसको निकाल के खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, इट कैन नॉट फिल्टर नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो ये नाइट्रोजीनियस सर, वेस्ट, आपको टमाटर नहीं खाऊंगा। हाँ, इट कैन नॉट फिल्टर, ये फिल्टर नहीं कर पाएगा ना नाइट्रोजीनियस वेस्ट। फॉर दिस हीमोडायलिसिस इज डन। एक होता है पेरीडायलिसिस कि पेट के थ्रू कराई जाती है, हाँ। और एक होता है हाथ की आर्टरी के थ्रू। तो हम लोग हीमोडायलिसिस प्रेफर करते हैं। आर्टरी से क्या ब्लड प्रेशर से आता है, हाँ उससे ब्लड लिया जाता है। और फिर देखो देन ये जो है हमारी बॉडी में, ये जो किडनी है वो नेचुरल डायलाइजर है, लेकिन एक आर्टिफिशियल डायलाइजर भी है जो डायलिसिस करता है, यानी फिल्टरिंग को डायलिसिस कहते हैं। सो दैट इज देन हीमो डायलिसिस इज डन टू रिमूव, लाइक अभी पहले जब हम 3-4 साल पहले 700 रुपये था, अभी कम 950 रुपये हो गया हाँ। एक डायलिसिस। सर कुछ 3 घंटे लगते हैं। 4.5 घंटे होते हैं, वहाँ भी नंबर लगाओ, समझो एक टाइम यूरिन करने की कीमत 950 रुपये। अब वो भी 3 दिन तक यूरिन इकट्ठा रहे बॉडी में, क्योंकि 950 होंगे तो जाओगे वहाँ, पहले 200 आने जाने के खर्च करो, फिर वहाँ से आओगे तो भी पूरी तुम्हारी बॉडी का ग्लूकोज निकाल लेगा, ख़त्म कर देगा, तो वो उसका परिवार बिक जाएगा जिसकी किडनी खराब। सो टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इसके लिए क्या होता है कि ये जो पेशेंट है, सो इसके हाथ में, इसमें क्या होगा, सर ये हमारे में है, हाँ? फोटो है। हाँ, तो इसके हाथ से वो आपने देखा है यहाँ पे वो लगा होता है टैप, टोटी, वो आर्टरी में गया है तभी वो लगाना पड़ेगा। सर वो और उसको खोलते तो बहुत प्रेशर से आ रहा है, वो सीधा ऊपर से। तो भाई अब यहाँ से वहाँ तक जा सकते ये डायलाइजर है, हाँ ये और देखो। सर बीच में पूरा बॉक्स टाइप होगा। तो ये पूरा नेटवर्क है डायलाइजर का, और ये इस तरीके का, और क्या ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, ये पिग्स ब्लैडर का बना हुआ पिग्स ब्लेड क्या होता है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली। सर आप बुक दे देंगे, आप तो पेपर से कराएंगे। ये लो, अब ये देखो, तो यहाँ से जब 2 अलग अलग चीजें हैं, एक होता है फ्रेश सोल्यूशन, ये एक बोतल में फ्रेश सोल्यूशन बना है और एक में ये यूज्ड सोल्यूशन जा रहा है, तो यहाँ से इसमें जा रहा है फ्रेश सोल्यूशन और एक से यूज्ड सोल्यूशन
समझ आई बात कि नहीं? तो फर्स्ट इसमें क्या होगा, एक्सचेंज होता रहेगा, और जब लास्ट में यहाँ तक आ जाएगा या और आगे आ जाए तो वापस में जब सब पूरा छन जाएगा इस नेटवर्क के थ्रू तो फिर भेज दिया जाएगा, उसको वेन में डाला जाता है। सर इसके अंदर कौन सा सोल्यूशन होता है? ये सेम आइसोटोनिक सोल्यूशन, यानी हमारा जो ब्लड है, आपको मालूम है आईवी की कंसंट्रेशन क्या होती है? आईवी क्या होता है? इंट्रावीनस फ्लूइड कहते हैं उसको, आईवी चढ़ रहा, ग्लूकोज चढ़ रहा, उसकी कंसंट्रेशन जानते हो क्या होती है? ये देख लो, बता दिए कि 0.9 ग्राम नमक डाल दो 1 लीटर पानी, यही 150 में भी क्रैक हो जाएगा, मेडिकल वाले ऐसा लूट रहे हैं। सर ये हम भी बना सकते हैं, 1 बट लीटर पानी में एग्जैक्ट इतना नमक डाल दो, ये आइसोटोनिक है विद ब्लड, और किसी में अगर ब्लड कम हो गया तो ये चढ़ा। अब ये कहाँ जा रहा है बताओ? हाथ पे वेन्स, और ये कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम आर्टरी सर ऐसे तो कोई इसको घर पे बना के अमीर बन सकता है। नहीं बना पाता, ऐसे लाइसेंस चाहिए। मतलब सर लेकिन और ये सर क्या है? ये डायलाइजर है क्या? डायलाइजिंग सॉल्यूशन डायलाइजर, सर बुक और ये में। फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन है, फ्रेश और दूसरा वाला यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन। सोल्यूशन। तो क्या वो सलाइन वाटर जो बोलते हैं? सलाइन वाटर वही चढ़ता है, इसीलिए कहते हैं इसको सलाइन वाटर, और अदरवाइज आईवी भी कहते हैं इंट्रावीनस फ्लूइड। सो चूंकि ये वेन्स में डाला जाता है तो इसलिए इसका क्या कहते हैं? वेन्स में डाला गया तो इंट्रावीनस, तो इंट्रा वीनस कंसंट्रेशन और जैसा कि चैतन्य ने बताया इसे सलाइन। सलाइन वाटर, ये क्योंकि सॉल्ट का है और ये यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन है। हाँ। ये सोल्यूशन। फिर चौधरी, इसका नाम बताओ, छोटे चौधरी। छोटे तो ये हैं, ये लंबे चौधरी। इसका ये क्या है? सर कौन क्या है? नाम बताओ इसका। सर इसका परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल। सर आपने क्या बोला था? पिग्स ब्लैडर का बनाता है। पिग्स ब्लैडर हो ना, जो पिग का ब्लैडर होता है यानी यूरिनरी ब्लैडर, उसमें 10 किलो सामान रख दो तब भी फटता नहीं है, इतना मजबूत। तभी वो मोटू हो जाता है। पिग्स ब्लैडर की बात बनाते हैं पार्ट्स में। आप समझो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर हो रहा है ना हमारे अंदर लगा, वहाँ पर भी पिग्स की यूरिनरी ब्लैडर की थैली लगी, उससे पानी छिड़का। इसमें छी, छी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? किस में लगेगी सर? वो जो अपने यहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाया, वहाँ पर सर अंदर भी लगा है ना, सहज वाटर प्लांट। वो कहाँ पे? एयरफोर्स के अंदर। हाँ, वो मतलब सर अंदर वालों को स्मेल के चक्के के अंदर सब ऐसे ही यहाँ हैं। पे भी। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, ये तो हो गया एक्सक्रीशन इन, अभी आर्टिफिशियल किडनी पता चल गई। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट देखो, सब प्लांट्स करते हैं एक्सक्रीशन, लीव्स को शेड करते, बार्क भी टाइट हो जाती है, रेजिन निकलता है, और फ्रूट्स का गिरना भी। प्लांट्स में प्लांट्स एक्सक्रीट देयर वेस्ट प्रोडक्ट, रेजिन और गम क्या वो जो मिलके सब्सटेंस होता है वो होता है? जिलेटिन, रेजिन, गम, सुबेरिन, लिग्निन, these are the excretory substance of plant. They excrete it by wilting of leaves, shedding of leaves, falling of leaves, हाँ? और ये ripening of fruits या peeling of barks, या फिर फ्लोइंग ऑफ रेजिन। bark। अब वो जो उनके बाहर की छाल होती है ना वो अपने आप गिरती रहती है, हाँ, वो तो जो इसके द्वारा वे अपने excretory substance डायरेक्ट ओज भी तो करते हैं। ऊजिंग आउट, तो ऊजिंग आउट ऑफ ये जो गोंद के लड्डू हम खाते हैं ना, ऊजिंग आउट ऑफ गम। प्लांट्स एक्सक्रीट, और मोस्टली तो वे अपने दैट इज वैक्यूल, जैसे वो प्लांट्स है उसमें बिल्कुल एक वो पड़ा हुआ है ना खाली स्थान, वो बहुत वैक्यूल। बड़ा सा। तो प्लांट सबसे बड़ा एक्सक्रीट ट्रांसपेरेंट अंदर अंदर ब्लू
their waste products, suberin, lignin, gum, जिलेटिन ऐसे खींच दो ना तो बढ़ जाता है। कभी आटा देखा है गूंदने के बाद ऐसे खींचो बढ़ता है। नान की रोटी गॉड ब्लेस नहीं होती, चीमड़, गम, जिलेटिन, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सब बाई ऊजिंग आउट है। हाँ, ये सब हम लोग खाते हैं, ज्यादातर चीजें खा लेते हैं। ऊजिंग आउट गम, गम। गोंद, सर जो गोंद का लड्डू में भी पड़ता है। हाँ वही है। विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स, शेडिंग ऑफ लीव्स भी हो सकता है। और फिर And इसके अलावा ripening of राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। सर राइपनिंग मतलब पकना। एंड पीलिंग ऑफ बार्क। हाँ सर, वो उसका निकलना। छाल का निकलना। पीलिंग ऑफ, इतनी बात समझ आ गई। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर दिया है। और बाकी तो उनमें जो भी होते हैं ना, डेड हो जाते हैं, वो स्लेरेनकाइमा बन जाते हैं। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्लेरेनकाइमा, वो मर जाते हैं। जैसे कोकोनट है, हाँ। कोकोनट की बाहरी छाल मर जाती है कि नहीं? हाँ, अंदर का। कोकोनट पे बाहरी छाल ये ऐसे मर जाती है। तो ये चीज है। अब इसमें इट इज स्लेरेनकाइमा ओनली। तो डेड प्लांट्स हैं, जैसे बार्क बन गई बाहरी, तो उसमें वो रहता है और वो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता रहता है। अगर आप उसको लाठी भी मारोगे तो उसको कुछ नहीं होगा। जैसे प्लांट के बाहर की बार्क देखो, सर दिखाओ। ये तो इससे क्या होता है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल रही है। सर एक हमें दे दो। बार्क, ये दिखा रहे हैं। बार्क, तो ये स्लेरेनकाइमा ही है। सर किस पेड़ का बाल से? हाँ, पेड़ का, इसी से कागज बनते हैं। कॉर्क, इसी में कॉर्क सेल भी बन जाती है। कॉर्क जैसे ये है, सर जैसे कि हाँ वो नहीं होता ढक्कन टाइप। बोतलों के ढक्कन। हाँ, या फिर सब वो हमारे शटल कॉक के भी पीछे कॉर्क। ये सब आगे के फ्यूचर साइंटिस्ट हैं। सर पे रख- सर वो तो बताओ। ये पहले जिसका वो डाइसेक्शन करेंगे 4 बार मरीज को लुढ़का के हाँ ये लुढ़क रहा है। पहले कैसे बता सकते? फ्री में इलाज करेंगे तो बन जाएंगे। सर अक्षय डॉक्टर और अगर साथ अच्छे में बनेगा। फ्री में मेरा इलाज करेगा तो मैं इसे करवाऊंगा। सर रक्षित पार्ट टाइम जॉब में प्लम्बर बनेगा डॉक्टर के साथ। नहीं सर आप इसे थेटिस खा लेना। तो वो जब इलाज कर लेगा, जितना ब्लड फैलेगा धो देगा प्लम्बिंग कर कहेगा ये सब खून हटाओ, नहीं तो ये क्या सोचेंगे। टीचर भी बनेगा। हाँ? टीचर भी बनेगा। टीचर भी बन जाएगा। तो सर आप अपने बाद इसको दे देना। देना पड़ेगा ना। सर क्या बोल रही है सर? ये हटा के स्टूडेंट्स को लाएगा। सर आप याद ही रहो। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये तो समझ लिया। यस सर। अब नाउ रिस्पॉन्ड टू स्टूडी, ये क्या है? सर इमीडिएट रिस्पॉन्स वो छुई मुई वाला। हाँ 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 सर वो मुनी सब सर मिमोसा भी मेरे बनेगा। सब सर ये यूनिडायरेक्शनल होती है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो जाती है। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू, इधर से चालू है, इधर ही कर रहा है। सर ये नॉन डायरेक्शनल होती है। अब जरा देखो, इट इज नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन ग्रोथ मूवमेंट। एक हमने देखा ट्रॉफिक मूवमेंट होता है और एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। हाँ सो इट इज ये इट इज नास्टिक मोमेंट। नॉन डायरेक्शनल नॉन ग्रोथ नेस्टिक मूवमेंट। नास्टिक
भाई जब प्लांट्स को मैं छूता हूँ तो पत्तियां अंदर मुड़ जाती हैं, फिर इसे नॉन डायरेक्शनल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकते ये बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि मूर्ति तो अंदर ही है। हाँ। तो ये कह रही हैं कि क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में मूर्ति तो अंदर ही है, ऐसा माही बता रहे हैं। तो फिर इसे नॉन डायरेक्शनल सर, क्योंकि वाटर कहीं से कहीं भी जा सकता है। ये बात सही नहीं सर, सर कहीं में भी टच करने ये- वाले सर वाटर बात मतलब सही होनी चाहिए ना, ऐसे नहीं कि मिसगाइड कर दो क्लास। सर वाटर लो प्रेशर So- नहीं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाता है। बस आपने पूरी बात कह दी, जो बची कुची कसर सर माही जो की भी थी। डिफ्यूजन होता है कुछ भी होता है अंदर ऑस्मोसिस सर नहीं आता तभी पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छा। सो अब ये देखो, जो टच मी इज टेकिंग प्लेस सर मिमोसा ब्यूटी का प्लेस इन छुई मुई, मतलब छूने से जो मुई मुई श्वास खाल की श्वास सो लौ भसा मुई जाए। वो कहते नहीं, निर्धन को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास सो लौ भसा हो जाए। जैसे मदिल खाल की धौंकनी होती है, उससे फूंकने से अच्छा। जब आग जलती कोयला तो लोहा भस्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि निर्धन को सताना नहीं चाहिए। तो मुई ये कबीर ने भी यूज किया था, निर्धन वही कौन? मुई है। निर्धन मतलब जो गरीब लोग हैं उनको सताना नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात की नहीं? तो छुई मुई, छूने से जो मर जाए, इसलिए इसका नाम मरता नहीं है लेकिन ऐसा लगता है, इसलिए पहले वाले लोगों ने इसका नाम रखा है छुई मुई। और अदरवाइज इसको क्या कहते हैं? टच मी नॉट, टच मी और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मिमोसा मिमोसा प्यूडिका। जब साइंटिफिक नेम लिखो तो ये छोटा लिखो और अंडरलाइन कर दो, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम है। जब अगर छापने में लिखोगे तो इटैलिक्स में लिखा जाएगा, क्योंकि हम लिखते समय इटैलिक्स में नहीं लिख सकते, तो इसलिए जब छपाई में लिखा जाएगा तो वो ऐसे लिखेंगे, मी मो सा प्यूटिका। अच्छा, वो हाँ, सर, वैसे हम सीधा लिख रहे हैं हैंडराइटिंग चेंज तो करते हैं। वो थोड़ा तिरछा लिखते हैं। इटैलिक्स लेटर जानते नहीं हो? हाँ। एक एंगल पर होते हैं, तब फिर अंडरलाइन नहीं करना पड़ता। लेकिन हम लिखेंगे, ये ना सोचना कि बुक ने की नहीं किया तो हम भी ना करें, हमें लिखते समय करना ही पड़ेगा। नंबर काटे कैसे? ये इटैलिक्स है, नंबर कोई नहीं काटेगा, आपको मिलने पर करते हैं इटैलिक्स। अब यहाँ तक बात हो गई। सो इन दिस इट टेक्स प्लेस। सो अब यहाँ पर देखें कि ये प्लांट है और ये देखो, ये लीफ है। अब यहाँ देखिए, ये क्या है? ये लीफ है। ऐसे? हाँ, नाइसली। और इसमें ये ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ है। इंग्लिश जैसा कुछ है। हाँ बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसे बनाना पड़ेगा ना समझने के लिए। और इसमें ये दिस इज वाटर नेटवर्क। वाटर नेटवर्क। और जब आप छूते हो तो क्या इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है? हाँ। और फिर वो वाटर और ये वाटर चले जाता है कहाँ चला जाता है? सर अंदर। नहीं सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर। आप अरे जाने इसका नाम भी होता है सर। सर हाई तो हम बता कंसंट्रेशन से देंगे। लो कंसंट्रेशन। वो बीच कहाँ पे कुछ ऐसे जाता है ही ये होता तो है। बता दो, उसको बताओगे। सर स्टेम में चले जाता है। ये बात सही कह रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बता दिया, सो ये देखो, इन्होंने बताया है एक को पल्वीनस कहते हैं, दो को पल्वीनी। वो हाँ, पल्विनस में चला था। हाँ सर ये अब दो हो गए तो इसका प्लूरल क्या हुआ? ठीक है। सो इट हैज सेल्स विथ फुल ऑफ वाटर। व्हेन वी टच इट, तो अगर मान लीजिए आपने इसको उंगली से टच कर दिया, तो फिर आपने इसको मान लो ऐसे टच किया, सर गज्जू मुझे छेड़ रहा है सर। गलत, ये गलत है। सर कुछ नहीं किया सर, वैसे ही बैठा हूँ। ये देखो, अब यहाँ तक आपने इसको टच कर दिया,
तो टच करने पर क्या होगा? टच करने पर एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज जनरेटेड which reaches through midrib to pulvini when we touch any part of plant. लीफ में होता है। लीफ का जो बेस है जिसको पिटियोल कहा गया, सब बेस को डंठल कहते हैं ना, हाँ, लीफ के जो डंठल को छोटी सी पिटियोल, होती जहाँ से ये मेन ब्रांच से जुड़ा है तो उसको पिटियोल कहते हैं और इसको मिड रिब कहते हैं। ठीक है ना। अब जरा देखें कि वास्तव में गजेंद्र पूछना क्या चाहते हैं, हम लोग ये देखें। सो व्हेन वी टच, when we touch any part of plant, leaves of plant, and electric impulse का मतलब जानते हो? A current, microampere current for a very short duration. Generated, electric impulse is generated which reaches from through midrib to pulvini, जो midrib के थ्रू होते हुए कहाँ पहुँच जाएगी? पल्विनी। Which सर पल्विनी कौन सा पार्ट है? reaches, जो swollen part है, फूला from हाँ midrib to pulvini. It is swollen part of plant. It is swollen part of plant full of water. ठीक है, having cells full of water due to electrical impulse. बताओ ये अंदर का पानी बाहर चला जाएगा कि बाहर का अंदर? बाहर का अंदर। ये बिल्कुल सही। तो और खुल जाएंगी पत्ती, अंदर फूल गया, अंदर का बाहर का अंदर सिकुड़े तब तो अंदर हो। तो ये कॉमन सेंस लगाया करो। तुम लोग पता नहीं कौन कौन सा सेंट लगाते हो, कॉमन सेंट लगाओ। कुछ भी। सेंट नहीं होता डिओड्रेंट, हाँ। तो कॉमन सेंट लगाओ। सो दैट इज हैविंग सेल्स फुल ऑफ वाटर। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके बाद क्या होगा? ड्यू टू दिस, ड्यू टू इलेक्ट्रिक इम्पल्स, नाउ ड्यू टू इलेक्ट्रिक इम्पल्स द वाटर इन इनर पार्ट ऑफ पल्विनस मूव्स आउट। नाउ सब मूव्स आउट के बाद कहाँ जाते हैं? अब देखो ना, नाउ ड्यू टू इलेक्ट्रिक impulse water from inner parts of pulvini moves out and leaves are folded in. Leaves are देखो folded in। तो इससे क्या हुआ कि जब ये यानी जो आउटर पार्ट है, क्या उसमें पानी भर गया है और इनर पार्ट से पानी हट गया है? हाँ सर। अब देखो ये पूरा फूल गया, और जबकि इनर पार्ट में आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल पतला पतला है। यस सर। ये देख लो, ये इनर पार्ट है। समझ में आ गई बात कि नहीं? इससे क्या होगा? आफ्टर 20 minutes or so the leaves, the inner part regains water and leaves commits on digital phase. After 20 minutes and so the inner part regains water and leaves come in original shape, that is
फोल्डेड लीव्स फिर अनफोल्डेड हो जाएंगे। ओके, इमीडिएट प्लांट। सो इसके आगे का हम लोग शाम को करेंगे। तरीके हाँ। अभी किसी को और भी इसमें लिखना है तो लिख सकता है। सर शाम में लिख देंगे। शाम को आप तो आज पहले भी गा रहे हैं। आज पहले पहले आज पहले 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 सर पहले नहीं, नहीं। सर सर, पहले, नहीं, पहले।